हेलो, नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल, जिसमें हम गुलाम वंश और खिलजी वंश दोनों कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों का लिंक मिलेगा, जाइए पहले उन्हें देखिए, फिर आप देखिए तुगलक वंश। हम बिल्कुल डिटेल में करवा रहे हैं और बिल्कुल आराम से, यानी कि आपको बिल्कुल इससे कोई भी क्वेश्चन आपको दिल्ली सल्तनत से कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आपका पहला क्वेश्चन क्या है? तुगलक वंश से गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली के सिंहासन पर बैठने से पहले कहाँ के सूबेदार थे? भाई हमें पता है 1320 में नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो कि खिलजी वंश के अंतिम शासक थे, उन्हें हराकर ये गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे? 1320 में बैठे थे। और जब ये 1320 में बैठे थे, तब इन्होंने एक उपाधि भी धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी, इसलिए इसे गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक भी कहा जाता है। गाजी का मीनिंग होता है काफिरों का घातक। काफिरों का घातक गाजी का मीनिंग होता है। और ये जब सिंहासन पर बैठे तो उससे उससे पहले ये दीपालपुर के सूबेदार थे। आपका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। और ये पहले सुल्तान थे जो कि राजघराने से संबंध नहीं रखते थे, और फिर भी अमीरों ने और सरदारों ने आग्रह किया कि आप ही सुल्तान बनो। ये पहले सुल्तान थे जिन्हें अमीरों ने भाई अपना आग्रह करके इन्हें गद्दी पर बिठाया था, और ये भाई राजघराने से संबंध नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा भई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? नहरों का निर्माण सबसे पहले किस सुल्तान ने करवाया? ऑप्शन देखिएगा, आपके ऑप्शन क्या है? फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो नहरों का निर्माण सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ये आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। जो पूछ ली जाए नहरों का सबसे ज्यादा निर्माण किसने करवाया, सबसे ज्यादा नहरें किसने बनवाई, तो वो फिरोज शाह तुगलक है। लेकिन सबसे पहले नहरें बनवाई थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तुगलकाबाद नगर की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? ऑप्शन देखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास की थी। और इसके नगर के अंदर इन्होंने 56 कोट नाम का एक दुर्ग भी बनाया था। पूछा जा सकता है 56 कोट दुर्ग किसने बनवाया? तो 56 कोट दुर्ग है, पहले गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नगर बसाया, फिर उसके अंदर 56 कोट दुर्ग की स्थापना की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा भई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किस सुल्तान ने किया था? ऑप्शन देखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और ये किसके? गयासुद्दीन तुगलक के बेटे थे, और इनका नाम था जोना खां। भाई जोना खां इनका नाम था। किनका? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जोना खां नाम था। और ये गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने अपना नाम मोहम्मद बिन तुगलक रखा था। क्या रखा था भाई? मोहम्मद बिन तुगलक रखा था। और इन्होंने ये बैठे थे 1325 में गद्दी पर बैठे थे। कब बैठे थे भाई? 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठे थे। और इन्होंने अपने शासन के दौरान 3 गलतियां की थी। कौन कौन सी गलतियां की थी भाई? एक तो इन्होंने जो दोआबा भूमि होती है, दोआब भूमि होती है, दोआब भूमि कौन सी होती है भाई? जो दो नदियों के दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब भूमि कहते हैं ना, उस भूमि में 50% कर लगा दिया था। दूसरा दूसरा इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतर की थी। इन्होंने अपनी राजधानी किसे बनाया था? देवगिरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, और उसका नाम बदलकर क्या रखा था? दौलताबाद इन्होंने अपनी राजधानी, देवगिरी को राजधानी बनाया था, और देवगिरी का नाम इन्होंने दौलताबाद रखा था। और तीसरी गलती इनकी क्या थी? सांकेतिक मुद्रा।
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, जो बिल्कुल ही असफल रहा था। ये 3 कार्य इनके जो बहुत विवादप्रस्त रहे थे, मतलब जिनके कारण ये इनका शासन कमज़ोर होता चला गया था, इनकी शक्तियाँ कमज़ोर होती चली गई थी। ये 3 काम किसने किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने, और ये 1325 पर गद्दी पर बैठे थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के समय में भारत आए थे? तो ऑप्शन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये है इब्न बतूता, जो अफ्रीकी यात्री थे, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी भाई? रेहला रेहला पुस्तक लिखी थी, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय के जो वो के बारे में विस्तार से सभी घटनाओं का वर्णन किया है। किस पुस्तक में? रेहला पुस्तक में। पूछा जा सकता है रेहला पुस्तक किसने लिखी? तो इब्न बतूता ने लिखी थी, और ये अफ्रीकी यात्री था, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भारत आया था। और टाइम पूछ लिया जाए कब आया था, तो ये आया था भाई 1333 ईस्वी में ये भारत आया था। 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था, और 1333 में अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर कब बैठा था? तो ऑप्शन देखिएगा भाई, आपके ऑप्शन क्या है? 1325 में, 1351 में, 1320 में, और 1330 में। तो जो फिरोज शाह तुगलक है, वो गद्दी पर 1351 में बैठे थे, और इनका जन्म 1309 में हुआ था। और ये वो है मोहम्मद बिन तुगलक, उसके चचेरे भाई थे भाई, उसके चाचा का लड़का था फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है आपका, युद्ध में लूट के माल पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? ऑप्शन देखिएगा, खराज, खम्स, जजिया, जकात। भाई ये कर है, ये चारों कर थे, ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाए हुए थे। भाई 24-25 प्रकार के कर थे, जिन्हें सभी करों को फिरोज शाह तुगलक ने हटा दिया था, और सिर्फ ये 4 कर उन्होंने रखे थे। अब ये देखिएगा, ये 4 कर ये जो 4 कर थे, ये क्या क्या थे भाई? धन से जो युद्ध में माल लूट कर लाया जाता था, वो कर जाता था, वो खम्स कहते थे उस कर को। इसका आपका सेकंड ऑप्शन सही है। अब देखिए खरास क्या होता था? खरास भाई एक लगान होता था। लगान एक भूमि होती थी, जिस पर गैर मुसलमान अगर उस पर फसल उगाते थे, तो लगान दिया जाता था। उस लगान को कहते थे खराज। और खम्स कहते थे युद्ध से जो सैनिक धन लूट के लेके आते थे, तो उसका 1/4 भाग तो वो सैनिकों में बांट दिया मतलब 5 हिस्से किया जाते थे, जिसमें 4 हिस्से सैनिकों में बांटे जाते थे, और जो 5वां हिस्सा था वो राजकोष में जाता था, और उस कर को खम्स कहते थे। और जजिया कर एक गैर मुसलमान कर था, मुसलमानों के अतिरिक्त जो भी धर्म के लोग थे वो देते थे जजिया कर। और जकात कर था, वो देते थे मुसलमान लोग। कौन से? जो अमीर मुसलमान लोग होते थे, वो जकात कर देते थे। और ये भी एक धार्मिक कर था, और जजिया कर ये भी धार्मिक कर था। जकात सिर्फ मुसलमान लोग देते थे, और जजिया कर गैर मुसलमान लोग देते थे। जकात कर होता था, उसे सिर्फ अमीर मुसलमान ही देते थे, लेकिन जजिया कर में अमीर और गरीब सभी देते थे। सिर्फ बांटा गया था कि 40% सबसे अमीर देगा, जो अमीर होंगे वो देंगे, 20% मध्यम वर्ग के लोग देंगे, और 10% भाई निम्न वर्ग के लोग यानी कि जो मजदूर थे वो देते थे। कौन सा? जजिया कर। और जकात कर था, वो सिर्फ अमीर मुसलमान ही देते थे। वो अपनी आय का 2.5% हिस्सा जकात कर में देते थे, मुसलमान लोग, अमीर मुसलमान लोग अपनी आय का। ये भाई ये चारों कर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सैनिकों के पदों को वंशानुगत किस सुल्तान ने किया?
ऑप्शन देखिएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, इनमें से कोई नहीं। तो सैनिकों को पदों को वंशानुगत किया था वो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। कहने का मीनिंग यो है जो व्यक्ति सैनिक होता था उसका बेटा भी सैनिक ही बनेगा। ये किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और स्थायी सेना किसने लिखी थी? किसने की थी सबसे पहला स्थायी सेना और नगद वेतन दिया था? वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, जो हम पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। और भाई इन्होंने बहुत अच्छे-अच्छे काम करवाए थे। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने 300 से अधिक नगर बसाए थे। 1500 से भी ज़्यादा इन्होंने बाग लगवाए थे। और इन्होंने 24 तरह के करों को माफ़ कर दिया था। और इन्होंने वो हाँ, 5 बड़ी नहरों का भी निर्माण करवाया था। पूछ लिया था सबसे ज़्यादा नहरें किसने बनवाई? तो वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। और सबसे पहले नहर किसने बनवाई? तो वो गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? फिरोज शाह तुगलक के दान विभाग का क्या नाम था? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या है? दीवान ए बदगान, दीवान ए खैरात, अमीर ए कोही और दीवान ए रियायत। तो जो दान विभाग था उसका नाम था दीवान ए खैरात। नाम से ही पता लग रहा है भाई, दीवान ए खैरात दान विभाग था किसका? फिरोज शाह तुगलक का। तो जो मुसलमान औरतें होती थी, गरीब औरतें होती थी, विधवा औरतें होती थी, उन्हें दान दिया जाता था और वो विभाग था दीवान ए खैरात। अब देखिए, दीवान ए बगदाद, फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज्यादा दास थे और उन दासों की देखभाल के लिए जो विभाग बनाया गया था उसे दीवान ए बदगान कहा जाता था। और अमीर ए कोही, ये था भाई मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कृषि विभाग को अच्छा, मतलब कृषि को विकास देने के लिए ये विभाग बनाया था। ये कृषि विभाग था दीवान ए कोही। ये कृषि विभाग था भाई किसके टाइम में? मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन क्या कहते हैं? फिरोज शाह तुगलक, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भाई देखो, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, ये मैंने 2 बार लिखी। जो नसरुद्दीन मोहम्मद थे ये गुलाम वंश में थे भाई, ये गुलाम वंश में थे, कंफ्यूजन मत होना। और नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक थे, ये तुगलक वंश के आखिरी शासक थे और इनके टाइम में तैमूर ने आक्रमण किया था। अगर टाइम पूछ लिया जाए तो 1398 में तैमूर ने पहली बार दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस टाइम दिल्ली के सुल्तान थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, दिल्ली के सुल्तान थे और ये भाई तुगलक वंश के आखिरी सुल्तान थे। अब देखिए भाई, अब हम देखते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश में कौन कौन राजा आए, इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। अब देखिए, पहले आया भाई गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की नींव रखी थी भाई। कब रखी थी? 1320 में। 1320 में ये गद्दी पर बैठे, गाजी की उपाधि धारण की। इन्होंने सबसे पहले नहरों का निर्माण करवाया। इसने तुगलकाबाद नगर बसाया और तुगलकाबाद नगर में 56 कोट नामक दुर्ग भी बनवाया। ये काम किसके थे भाई? गयासुद्दीन तुगलक के। उसके बाद उसका बेटा जोना खान, जिसका नाम था, वो गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद उसने नाम रखा, क्या बनाया अपना नाम? मोहम्मद बिन तुगलक। और वो 1325 में गद्दी पर बैठा था। इसने भी काफी काम किए थे। इसने अपनी जो राजधानी थी वो देवगिरी बनाई, उसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया इसने। इसने जो 2 आबा भूमि थी उसमें 50% भाई कर लगाया इसने। ये और एक कृषि विभाग बनाया कृषि के विकास के लिए, जिसे अमीर ए कोही नाम दिया गया। अमीर ए कोही, ये मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया। फिर इसके बाद आए भाई फिरोज शाह तुगलक। ये कब आए भाई? 1351 में फिरोज शाह तुगलक आए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने 300 से ज्यादा इन्होंने नगर बसाए और इन्होंने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इन्होंने
भाई सैनिकों के पदों को वंशानुगत किया। उन्होंने एक भाई लोगों को दान देने के लिए विभाग बनवाया। इन्होंने दासों की देखभाल के लिए विभाग, और सबसे मेन बात जो मैं भाई बताना भूल गई थी, अब बता देती हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। जैसे उसने चलाए थे ना भाई, इल्तुतमिश ने तांबे के जो चांदी के सिक्का सिक्का टका चलाया था, और तांबे का जित्तल चलाया था। किसने चलाया था भाई? तो इल्तुतमिश ने चलाया था जित्तल। इसी तरह फिरोज शाह तुगलक ने भी तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। तो तांबे के जो सिक्के होते थे भाई, तांबे के, उन्हें कहा जाता था अर्धा, अर्धा। और जो चांदी के सिक्के होते थे उन्हें कहा जाता था बीख। ये पूछा जा सकता है, ये किसने चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। चांदी के सिक्के को बीख कहा जाता था और तांबे के सिक्के को अद्धा कहा जाता था। किसके टाइम में? फिरोज शाह तुगलक के टाइम में। इल्तुतमिश का भी याद रखना, चांदी के सिक्कों को टका कहते थे और तांबे के सिक्कों को जित्तल कहते थे। उसके बाद आया था भाई इनके जो फिरोज शाह तुगलक थे, इनकी मृत्यु के बाद उसके जो उत्तराधिकारी थे बहुत कमजोर थे। फिर लास्ट में एक आए थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जिनकी 1412 में मृत्यु हो गई थी, और फिर सैयद वंश की स्थापना हुई थी। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक स्थापना किसने थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। लास्ट सुल्तान थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। भाई ये मैंने आपको आज तुगलक वंश करवाया है। इससे पहले मैं गुलाम वंश और खिलजी वंश करवा चुकी हूँ। अगर आपको वीडियो देखने के बाद लगा हो कि आपने कुछ नया सीखा है, कुछ नए पर्सन जाने हैं, और आपको अगर अच्छा लगा है तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाना। और जो भी भाई मेरे चैनल पे नया आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।